नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में और साथ मैं हूं आपकी कीर्ति कंसल। और शुरुआत करें सुपरफास्ट खबरों की। चोरी चोरा कांड को लेकर सरकार शहादत दिवस के रूप में मना रही है। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल तरीके से कार्यक्रम में जुड़ेंगे। फिर चोरा चोरी थीम सॉन्ग की प्रस्तुति। मुख्यमंत्री का संबोधन के बाद प्रधानमंत्री चोरी चौरा पर आधारित एक डाक टिकट जारी करेंगे। सीएम योगी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। सीएम चौरी चौरा स्मारक स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पण करेंगे। शहीद व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मान दिया जाएगा। शहादत दिवस को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। छात्र छात्राएं और लोक कलाकार का कार्यक्रम किया जाएगा। प्रियंका गांधी दिल्ली से रामपुर के लिए रवाना हुई। किसान आंदोलन में शहीद नवरीत सिंह के अंतिम अरदास में पहुंचेंगी प्रियंका। रामपुर के विलासपुर तहसील के दिबदिबा गांव पहुंचकर श्रद्धांजलि देंगी महासचिव प्रियंका गांधी। शहीद नवरीत सिंह के परिजनों से करेंगी मुलाकात। प्रदेश में 1600 स्थानों पर होगा टीकाकरण। 2 दिन लगाया जाएगा कोरोना टीका। फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाया जाएगा कोरोना टीका। सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे गोरखपुर। डॉक्टर जेपी पांडे के आवास पर पहुंचे सीएम। जेपी पांडे के पिता के निधन पर व्यक्त किया शोक। एक हॉस्पिटल के उद्घाटन समारोह में भी शामिल हुए सीएम। राष्ट्र विरोधी षड्यंत्र को लेकर सीएम योगी का ट्वीट। देश विरोधी प्रोपेगेंडा चला रहे लोग असफल होंगे। भारत मानवता की सेवा हेतु सदैव तत्पर रहने वाला देश। कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण। सीएम ने कहा विश्व जनमत भारत के साथ खड़ा है। निहित स्वार्थों के चलते कुछ लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। राष्ट्र को अस्थिर करने का कोई भी कृत्य देश स्वीकार नहीं करेगा। हम सभी भारतवासी एक साथ हैं और अपने देश के साथ खड़े हैं। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हिंसा के आरोपी पर इनाम घोषित किया। दीप सिद्धू समेत 3 लोगों पर 1 लाख का इनाम। 4 आरोपियों पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया। दिल्ली पुलिस ने लाल किले पर झंडा फहराने वाले जुगराज सिंह पर 1 लाख का इनाम रखा। 5 फरवरी को हो सकता है योगी कैबिनेट का विस्तार। कुछ मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी। 6 नए चेहरों को मिल सकता है मंत्री पद। पूर्व आईएएस एके शर्मा को बनाया जा सकता है कैबिनेट मंत्री। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा दिल्ली किसान आंदोलन में जो लोग हिस्सा लेने आए थे वे अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं। दिल्ली के अलग अलग जिले में जिन लोगों को किसान आंदोलन के संबंध में गिरफ्तार किया गया उनकी हमने एक लिस्ट बनाई है। केजरीवाल ने गिरफ्तार हुए किसानों की लिस्ट जारी की। किसानों के आंदोलन पर बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट। कहा केंद्र किसानों की मांग पूरी करके स्थिति सामान्य करे। लाखों आंदोलित किसान परिवारों में दहशत फैलाने की हो रही है कोशिश। मायावती ने कहा दिल्ली की सीमाओं पर कंटीली तारों और कीलों की बैरिकेडिंग उचित नहीं। आतंकियों को रोकने की ऐसी कार्रवाई देश की सीमाओं पर हो तो बेहतर है। किसानों को सीएम योगी ने दी एक और सौगात। सिंचाई विभाग की 2000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। फिरोजाबाद किसान कानून के विरोध पर बोली मोती सिंह मुझे तथ्यात्मक जानकारी नहीं। हमारे कृषि मंत्री योग्य। दिल्ली जाऊंगा तो हालात देखूंगा। मुझे कुछ मालूम नहीं। गुंडा भ्रष्टाचार के आरोपों से गिरा बीएसए कार्यालय। शिक्षकों की रिलीविंग में हुई जमकर वसूली। रिलीविंग के नाम पर शिक्षकों से वसूले गए 2 से 3 हजार रुपए। विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन का विरोध दिवस। निजीकरण के विरोध को लेकर किया जा रहा है सांकेतिक प्रदर्शन। पूर्व में बनी सहमति के बाद भी आदेश नहीं जारी करने का आरोप। मदन सिंह बद्दो के साथी दिपिन सूरी का सरेंडर कोर्ट में किया। दिपिन सूरी ने सरेंडर। गैंगस्टर के तहत वांछित चल रहा था दिपिन। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जेल।
इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर, लिविंग में वसूली करने वाली बीईओ की गई सस्पेंड। खंड शिक्षा अधिकारी ममता को शासन ने किया निलंबित। ट्रांसफर में रिलीविंग के नाम पर शिक्षकों से हुई थी वसूली। ठगी करने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस और पैसे दोगुना करने का देता था लालच। रिटायर्ड अधिकारियों से की थी करोड़ों की ठगी। कंपनी में इन्वेस्ट करवाने के नाम पर की थी ठगी। 20,000 का इनामी अली मोहम्मद गिरफ्तार। पुलिस ने फरार चल रहे इनामी को किया गिरफ्तार। आरोपी के घर से 75 लाख की अवैध शराब हुई थी बरामद। साल 2019 से आरोपी चल रहा था फरार। कानपुर में कांग्रेस विधायक ने पेयजल समस्या का लिया संज्ञान। बाबूपुरवा पहुंचकर पेयजल समस्या का लिया संज्ञान। सोहेल अख्तर अंसारी ने लोगों को दिया आश्वासन। विधायक ने जल संस्थान अधिकारियों को लगाई फटकार। बुलंदशहर में मैच जीतने के जश्न में अवैध तमंचे से फायरिंग। मोहल्ले के एक युवक ने अवैध तमंचे से की फायरिंग। भारी तादाद में मौजूद थी लोगों की भीड़। तमंचे से फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भिनगा के जंगल में दिखा अजगर। पेड़ पर अजगर को के दिखने से मचा हड़कंप। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। एसपी के खड़े तेवर से मचा हड़कंप। दबिश देकर डीआईओएस कार्यालय में दलित लिपिक की पिटाई। मुख्य आरोपी स्कूल प्रबंधक राकेश सिंह गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर असला रद्द करने की कार्रवाई। कानपुर में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने लगाई फांसी। मानसिक रूप से विक्षिप्त था नवयुवक। 1 साल पहले नशा करने के चलते गया था जेल। सीतापुर में फूटा शिक्षकों का गुस्सा। डीएम के बाद शिक्षकों का बीएसए पर फूटा गुस्सा। रिलीव नहीं किए जाने पर देर रात काटा हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शांत कराया मामला। बिजनौर में एसपी के दिशा निर्देश पर चेकिंग अभियान। इनामी शातिर बदमाश गिरफ्तार। प्रशासन का अपराधियों पर शिकंजा। उत्तराखंड से वांछित शातिर गिरफ्तार। गाजियाबाद में पूर्व एमएलए ने किया किसान आंदोलन का समर्थन। मदन भाया ने किसान आंदोलन का समर्थन किया। आवास पर एक पंचायत कर किया समर्थन। राकेश टिकैत से जल्द करेंगे मुलाकात। प्रयागराज में चल रहे माघ मेला क्षेत्र में पीएससी कैंप में लगी आग। आग से पीएससी कैंप के शिविर का टेंट जलकर खाक। शिविर में आग से लाखों के नुकसान की आशंका। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। लव जिहाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही मामले की कर रहा है सुनवाई। याचिकाकर्ता हाईकोर्ट में अर्जी क्यों नहीं दाखिल करते। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश में रोड नेटवर्क को बेहतर करने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को कार्य योजना बनाने के लिए कमेटी का गठन का आदेश दिया। पॉप स्टार रिहाना की कृषि कानूनों पर की गई टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया। विदेश मंत्रालय ने कहा बिना जानकारी के कुछ भी कहना गलत है। कृषि कानून भारत की संसद से पारित हुए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा गांव के लोगों के साथ चर्चा करेंगे। कानून वापसी तक जारी रहेगा प्रदर्शन। वैक्सीनेशन का दूसरा चरण गुरुवार से शुरू होगा। 25 बूथों पर फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगी वैक्सीन। पहले दिन करीब 3,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगा टीका। सुरक्षा कर्मियों को उनके ही स्थान पर लगेगा वैक्सीन। हर बूथ पर लगेगी। 125 लोगों को वैक्सीन। 4 फरवरी को 11,625 स्वास्थ्य कर्मी को लगेगा टीका। 5 फरवरी को 3,125 फ्रंटलाइन को लगेगी वैक्सीन। 8,875 स्वास्थ्य कर्मी को लगेगा कोरोना का टीका। राजधानी में 5 फरवरी को बारिश की संभावना। आंशलिक मौसम विज्ञान केंद्र ने संभावना जताई। 4 से 6 फरवरी तक बारिश की संभावना। लखनऊ में 5 फरवरी को बादल छाए रहेंगे।
बागपत के बड़ौत थाना इलाके में यूपी और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की ज्वाइंट ऑपरेशन में 1 लाख के इनामी अपराधी मारा गया। पुलिस ने मौके से पिस्टल, कार्बाइन, कारतूस और कार बरामद की। मारा गया बदमाश जावेद ने सितंबर महीने में सिंघावली अहिर में दिल्ली पुलिस में कार्यरत एक आरक्षी मनीष यादव की हत्या कर दी। हत्या में 4 लोग शामिल थे, जिसमें से 2 लोग अरेस्ट हो गए। अपराधी काफी दिनों से फरार चल रहा था, जिसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम था। जावेद के ऊपर 19 आपराधिक मामले हैं। लखनऊ के आलमबाग और हुसैनगंज का ज्वाइंट कमिश्नर नवीन अरोड़ा ने औचक निरीक्षण किया। अपराध हिस्ट्री शीट और टॉप 10 अपराधियों के रजिस्टर्स देखे। साथ ही शास्त्रागार, मालखाना, बंदीगृह, आवासीय परिसर का दौरा किया। कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस पर भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 2 यूपेडा कर्मी समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 5 घायलों को सैफई मेडिकल कॉलेज और 1 घायल को तिरवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। यूपीडा कर्मी बस के पीछे काम कर रहे थे, तभी आगरा की ओर से आ रहे ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी। गोंडा के शहर कोतवाली इलाके में कलयुगी बेटे ने पैसे देने से मना करने पर पिता की हत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखनऊ के तालकटोरा थाना इलाके में महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का लगाया आरोप। मृतका की 8 महीने पहले हुई थी शादी। ससुराल पक्ष आए दिन गाड़ी की मांग कर रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शाहजहांपुर में मामूली विवाद पर एक युवक की लाठी डंडों से पीट करके निर्मम हत्या कर दी गई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ जमकर के वायरल। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी। बताया जा रहा 2 चचेरे भाइयों में मामूली विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि चचेरे भाई ने डंडे से मुकेश के सर पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बांदा के जसपुरा थाना इलाके में छात्रा ने पंखे से फांसी लगाकर की खुदकुशी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भदोही के गोपीगंज कोतवाली इलाके में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर के सियाना कोतवाली क्षेत्र में गर्भवती महिला की एम्बुलेंस में हुई डिलीवरी। अस्पताल में भर्ती होने से पहले हुई डिलीवरी। एम्बुलेंस में महिला ने बेटे को दिया जन्म। ललितपुर में पुलिस की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल। दलित युवक के साथ मारपीट, गाली देने, गोली मारने की धमकी देने का वीडियो वायरल। ग्रेटर नोएडा में प्राधिकरण के बाहर किसानों का प्रदर्शन। बड़ी संख्या में किसान और महिला पहुंचे प्राधिकरण। 4 गुना मुआवजा, स्थानीय युवाओं को रोजगार की मांग। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बाहर किसानों ने जमकर के किया हंगामा। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। बुलंदशहर के खुर्जा थाना इलाके में लोकतंत्र सेनानी राम अवतार तायल का निधन। राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। लंबे समय से बीमार थे राम अवतार तायल। रामपुर में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। इंडिया न्यूज की खबर पर डीएम ने लिया एक्शन। नवनिर्वाचित प्रधानपति पर कोतवाली सवार में केस दर्ज किया गया। पीएम आवास योजना के पात्रों में घूस मांगने का आरोप। कानपुर के कल्याणपुर थाना इलाके में साइबर ठगी का मामला। युवक ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। युवक के पिता की फोटो लगाकर कई फर्जी फेसबुक आईडी से लोगों से कर रहा है ठगी। युवक ने बताया कि उसके पिता नाका इंडौला थाने में उप निरीक्षक के पद पर तैनात है, जिनके नाम पर लोगों को मैसेज कर उनसे 8 से 10 हजार रुपए की मांग की जा रही है। केस दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। बुलंदशहर के कोतवाली खुर्जा नगर इलाके में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच में जुटी पुलिस।
डुब्बा की गौशाला में गौवंशों की मौत से हड़कंप, भूख प्यास से दम तोड़ने का आरोप, गौशाला क्षमता से अधिक गाय। कानपुर में कब्रिस्तान की जमीन कब्जा करने के मामले में इलाज के दौरान एक और मासूम की मौत हो गई। अब तक 2 मासूमों की हो चुकी है मौत। दंपति ने 6 बच्चों के साथ लगाई थी आग, सभी घायलों को लखनऊ में चल रहा इलाज। बीजेपी नेता पर जमीन कब्जा करने का आरोप। मेरठ के बोर्ड ऑफिस में अधिकारी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, 3000 रुपए रिश्वत लेते कैमरे में कैद हुआ आशीष पटेल। वीडियो वायरल होने के बाद भी हुई नहीं कार्रवाई। लखनऊ में 6 एसीबी का हुआ ट्रांसफर, विभूति खंड आलमबाग मोहनलालगंज में तैनात एसीबी का ट्रांसफर। एसपी स्वतंत्र सिंह को कृष्णनगर, दिलीप कुमार सिंह को मोहनलालगंज सर्किल में मिली तैनाती और प्रवीण मलिक को मोहनलालगंज से विभूति खंड सर्किल का चार्ज मिला। हरीश सिंह भदौरिया को कृष्णनगर से गोसाईगंज भेजा गया। विक्रम सिंह को ट्रैफिक से एसीपी आलमबाग का मिला चार्ज। बलिया के सदर विधानसभा क्षेत्र में सपा में दिग्गज नेता लगातार शामिल हो रहे हैं। पूर्वांचल बैंक में रीजनल प्रबंधक कामेश्वर सिंह ने सपा में शामिल होने के बाद 2 दिन पहले उमड़े हजूम के जरिए अपनी ताकत का एहसास कराया। अनिल राय के स्वागत के दौरान भी समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। कार्यकर्ताओं ने अनिल राय का जोरदार स्वागत किया। सिविल लाइन स्थित कार्यालय पर भारी संख्या में समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता जमे हुए थे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अनिल राय को दिलाई थी सपा की सदस्यता। सिद्धार्थनगर के बरदा ग्राम पंचायत में बने शौचालय न दरवाजा न ही छत, शौचालय खेतों में बना दिए गए और शौचालय का गड्ढा ही नहीं बनाया गया। सरकार की ओर से 12,000 रुपए स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत लाभार्थी के खाते में जाने चाहिए। गांव में ठेकेदार ने आधे अधूरे शौचालय का निर्माण कराकर पैसा हड़प लिया और कागजों में सभी के घरों में शौचालय को बनवा कर भी दिखा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि शौचालय का पैसा ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी ने खा लिया। शिकायत के बाद भी दोनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कणखल में प्रसिद्ध बाबूराम जी दाल वाले का निधन हो गया। देश दुनिया में जायके के लिए कणखल को दिलाई थी अलग पहचान। 83 वर्ष की आयु में हुआ बाबूराम का निधन। बीएचईएल की नौकरी छोड़कर 55 साल पहले लगाई थी दाल की थैली। हरिद्वार आने वाले यात्री बाबू की दाल खाने पहुंचते थे कणखल। कृषि कानून के विरोध में रुड़की के मंगलौर गुड़ मंडी में महापंचायत का आयोजन। महापंचायत में हजारों की संख्या में पहुंचे किसान। महापंचायत में शामिल हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत। किसानों ने कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग। हल्द्वानी के पर्वतीय नगर इलाके में बारिश न होने से सूखे के आसार नजर आ रहे हैं। बारिश न होने से गेहूं की बुआई नहीं हो सके। अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि फरवरी के अंत में हो सकती है बारिश। मसूरी देहरादून रोड पर झील के पास 2 कारों में आमने सामने की जबरदस्त टक्कर, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। भीषण टक्कर के बाद दोनों कारें क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पहाड़ों की रानी मसूरी के मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया है। सुबह ही मसूरी में काले घने बादल छाए हुए थे और जिससे तापमान में गिरावट हो गई। बारिश होने की भी संभावना। तापमान में भारी गिरावट दर्ज होने से एक बार फिर मसूरी में ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग द्वारा पूर्व में ही अगले 2 दिनों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान जताया जा रहा है। उत्तरकाशी डूडा गांव के सूर्य मंदिर बलौनी ने पुलिस विभाग में 2015 में रिटायरमेंट के बाद गांव में खेती करने का कार्य शुरू किया। उन्होंने कीवी के पेड़ लगाए, जिस पर उन्होंने काफी मेहनत की। सूर्य मंदिर का कहना है कि कीवी कुछ बीमारी को भी दूर करता है। लगभग एक पेड़ से 8,000 रुपए तक का बेचा जा सकता है। युवा वर्गों के लिए रोजगार का बहुत ही बड़ा साधन बन सकता है।
भारत और इंग्लैंड के बीच 5 फरवरी से शुरू होने वाली 4 मैचों की टेस्ट सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए अहम रहने वाली है। इस सीरीज में न सिर्फ भारत और इंग्लैंड की किस्मत का फैसला होगा, बल्कि ऑस्ट्रेलिया का भविष्य भी इस पर निर्भर करेगा। वहीं खिलाड़ियों के चोटिल होने के कारण इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के प्लेइंग 11 का चयन करते हुए भारत के पास अधिक विकल्प नहीं होंगे, लेकिन दूसरे तेज गेंदबाज के स्थान के लिए अनुभवी ईशांत शर्मा को युवा मोहम्मद सिराज से कड़ी टक्कर मिलेगी। टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पिता की मौत के 1.5 महीने बाद एक बार फिर से मैदान पर लौटने के लिए तैयार है। पांड्या का एकांत पास हो रहा और वो तभी अभ्यास शुरू करेंगे। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज अशोक ढिंडा ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। भारत के लिए 13 वनडे और 9 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले ढिंडा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। किसान आंदोलन पर सड़कों पर बैठे किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं। रियाना ने ट्वीट कर किसान आंदोलन पर चर्चा की बात कही। उन्होंने कहा कि कोई भी इस मुद्दे पर बात क्यों नहीं करता। कंगना ने अपने परिवार वालों को एक बड़ा सरप्राइज दिया। उन्होंने अपनी बहन भाई को फ्लैट गिफ्ट किया। इस खबर को अपने ट्वीट के जरिए बताया, अपनी संपत्ति अपने परिवार वालों के बीच बांटना चाहती हूँ। गोरेगांव के बांगूर नगर फिल्म स्टूडियो में आग लग गई। आग लगने के कुछ समय पहले ही वहां पर फिल्म आदि पुरुष का मुहूर्त किया गया था। मुंबई के मड आइलैंड इलाके में एक गांव बनाया गया। यहां बनाई जा रही एक ऐसी कहानी जिसका सिरा उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के गांव से जुड़ा हुआ है। शाहरुख खान की फिल्म पठान की शूटिंग बुर्ज खलीफा में की जानी है। खबरें सामने आ रही हैं, फिल्म के कुछ सीन बुर्ज खलीफा के अंदर शूट किए जाएंगे। करण जौहर ने साल 2018 में अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म तख्त का ऐलान किया था, लेकिन इस फिल्म को लेकर एक बुरी खबर सामने आई है। करण ने फिल्म तख्त को बंद करने का फैसला लिया है।